नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें फटाफट खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा। रैली में पीएम मोदी ने पंजाब पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, मेरी इच्छा थी कि देवी जी के चरणों में जाकर नमन करूं, उनका आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन और पुलिस के ने हाथ खड़े कर दिए। पीएम ने कहा कि पंजाब की प्रशासन और पुलिस ने कहा कि हम सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसका कर्ज उतारने के लिए जितनी सेवा करूं उतना कम। पीएम ने कहा कि बीते सालों में आप सभी ने देश के लिए मेहनत देखी है, हम देश के लिए जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। पीएम ने रैली में गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने पंजाब को तबाह कर दिया, कांग्रेस ने पंजाब में रोजगार खत्म कर दिए। पीएम ने रैली में कहा कि पंजाब में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी सरकार में माफिया का खेल नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत तब बनेगा जब इस देशभक्त दशक में नवा पंजाब बनेगा, नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी। पीएम ने कहा कि नवा पंजाब कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा, नवा पंजाब में हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा। नूंह में सीएम मनोहर लाल ने जिला कारागार का उद्घाटन किया। कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक और सामाजिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा की जेलों में आध्यात्मिक या साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है ताकि वो मन की शांति और तनाव को दूर कर सकें। सीएम ने कहा कि जेलों में कैदियों की निरंतर काउंसलिंग प्रक्रिया की जा रही है। जेल से रिहा होने के बाद पुलिस विभाग में भी उनकी काउंसलिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जेल अधीक्षकों को बाकी अधिकारियों की तर्ज पर सरकारी काम के लिए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। जेल विभाग में खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिरसा से आए हरियाणा किसान मंच के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। उन्हें भरोसा दिया कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को उनकी खराब हुई फसल का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर बीमा कंपनियों ने मुनाफा नहीं कमाया, किसानों को क्लेम का पूरा पैसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ हर समय खड़ी है। किसानों के लिए करीब 545 करोड़ रुपए मुआवजा राशि मंजूर की गई है, जो कि जल्द ही किसानों के खातों में डाली जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल के सामने किसान संगठन सिरसा में दिए जा रहे धरने को खत्म करने की घोषणा की। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, भारत की जीडीपी भी मजबूत हुई है और देश में निवेश लगातार बढ़ रहा है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र में विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से राशि दी गई और अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर जोर दिया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस के लोगों को बहकाने का काम कर रही है। केजरीवाल अगर महिला को 1000 रुपए देने का वादा करती हैं तो वहीं कांग्रेस 2000 देने की बात कहती है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब में कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर कोई स्थिति सुधार सकता है तो वो बीजेपी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि कानून पीएम मोदी ने वापस ले लिए हैं कि इस वापसी में समय लगता है। कुछ मामले वापस हो गए, कुछ लिए जा रहे हैं। हिजाब विवाद को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूल में ड्रेस होती है, जो विवाद जानबूझकर बना दिया गया, इसका कोई औचित्य नहीं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा, गांव खरकड़ी में 120 एकड़ में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर के लिए 40 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई। जेपी दलाल ने कहा, किसी भी क्षेत्र की प्रगति एवं विकास बिजली, पानी और यातायात की सुविधा पर निर्भर करता है। सरकार फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि किसानों के खातों में डालेगी। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने टोहाना विधानसभा के 20 गांव का दौरा किया और सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। दिल्ली में नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए, जहां कुछ अभिभावक खुशी से अपने बच्चे भेज रहे हैं, वहीं कुछ अभिभावक अभी भी असमंजस में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए, 346 संक्रमितों की मौत।
दिल्ली में कोरोना के 804 नए मामले सामने आए, 12 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, 1388 लोग डिस्चार्ज हुए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 838 नए मामले सामने आए, 7 मरीज की मौत हुई है। एक दिन में 1100 से ज्यादा मरीज रिकवर। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 297 नए मामले सामने आए, जबकि एक संक्रमित की मौत हुई है। एक दिन में 300 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मामले सामने, 146 मरीजों ने कोरोना को मात दी। बल्लभगढ़ के सिटी पार्क को लगातार राजनीति गरमाती जा रही है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने 1 एकड़ जमीन पर कब्जा दिलवा दिया है, कब्जा धारक ने 4 दीवारी बनाने का काम भी शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बल्लभगढ़ से 2 बार विधायक रह चुकी शारदा राठौर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई हैं। धरने पर बैठी शारदा ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस पार्क को बचाने के लिए धरना दे रही हैं। अगर जरूरत पड़ी तो प्रशासन और सरकार से भी पार्क को बचाने के लिए मुलाकात करेंगी। मेवात में पुलिस विभाग ने तीसरी मंजिल पर एसपी कार्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस दृश्यम केंद्र कंट्रोल रूम में हर हरकत पर नजर रखने के लिए एलईडी लगाए हैं। आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 40 से 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जबकि मुख्य चौक चौराहे भीड़भाड़ वाले इलाकों में 40 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। मनोहर लाल ने कहा कि दृश्यम कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने के लिए धन की कमी नहीं आएगी। सीएम ने पिछड़े जिले में हुई इस पहल के लिए एसपी वरुण सिंगला की कार्यशैली की सराहना की। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से 15 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कला रामचंद्रन को परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के स्थान पर गुरुग्राम का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के राव को भौंसी में आईजीपी रेंज का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा को गुरुग्राम में विजिलेंस ब्यूरो में तैनात किया गया। कैथल के पुंडरी हलके के गांव करोड़ा में ग्रामीणों ने विधायक रणधीर सिंह गोलन का विरोध किया और गांव में घुसने तक नहीं दिया। विरोध के चलते विधायक गांव करोड़ा में नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही सड़क उद्घाटन किया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। कौसले के गांव कब्बाली में बने हॉकी खेल ग्राउंड का हाल बदहाल है। संबंधित विभाग, विधायक और सांसदों से गुहार लगाई जा चुकी है। खेल परिसर में बिल्डिंग का निर्माण 2013 में शुरू हुआ। 2014 तक इसका आधा काम पूरा हो चुका था, लेकिन पैसों की दूसरी किस्त नहीं देने से निर्माण कार्य अभी भी अधूरा। गांव वालों ने प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द अपनी मांग को पूरा किया जाए ताकि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री धांधली में शामिल अफसरों और कर्मचारियों की सरकार ने लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है। सरकार ने गुरुग्राम और करनाल मंडल में के अधीन आने वाले 6 जिलों के 234 से ज्यादा रेवेन्यू अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें रोहतक जिला भी शामिल है। जिले में कोरोना के दौरान 63 नए मामले सामने आए। पलवल के खामी में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकारी अस्पताल बन रहा है, लेकिन अस्पताल में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल के निर्माण में घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी का यह कहना है कि अच्छी क्वालिटी की सामग्री लगाई जा रही है। रोहतक के नौनंद गांव में लगभग 12 एकड़ में बनने वाले 220 केवी सबस्टेशन पावर हाउस को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया कि अगर बिजली विभाग पावर हाउस बनाने के लिए गांव में आया तो खून खराबा हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर पावर हाउस नहीं बनने देंगे और इसके लिए सरकार और अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। करनाल में सड़कों पर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर हैं। वहीं वर्कर्स की न्यूनतम वेतन 24,000 करने समेत कई और मांगे भी। सोनीपत के ककरोई गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गांव के खेतों में पानी भर गया, जिसमें करीब 100 एकड़ से ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो गई। परेशान किसानों ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार आज किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने जल्द से जल्द गांव में गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। करनाल के नेवल में कमांडो कॉम्प्लेक्स में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला तोड़ दिया। बच्चों ने
हवन कर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। दरअसल यहाँ स्कूल में पहली से 5वीं तक कक्षा है। 130 बच्चों के लिए महज 2 टीचर्स, 2 में से 1 टीचर को डीईओ ने सस्पेंड कर दिया। अब टीचर के समर्थन में बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे खुद आगे आ गए हैं। सभी टीचर के सस्पेंशन को खत्म करवाना चाहते हैं। भिवानी में भर्ती मामले में गड़बड़ी मामले में आरोपी परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई समेत अन्य मांगों को लेकर एनएसयूआई ने कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय के नए कैंपस के पास बस क्यू सेंटर न होने से विद्यार्थियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में ग्रामीण इलाके में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है और वहीं टूर्नामेंट में जो भी राशि विजेता को मिलेगी उसे ग्रामीण इलाके में खेल को बढ़ावा देने के लिए खर्च कर दिया जाएगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रामीण इलाके में आने वाले खिलाड़ियों को ही एंट्री दी जाएगी। बल्लभगढ़ की बड़ी सब्जी मंडी में आड़तियों ने सब्जी विक्रेताओं के साथ लाठी डंडों और लात घूंसों से मारपीट की। पीड़ितों का आरोप है दुकानदारों से रेहड़ी लगाने के पैसे मांगते हैं, पैसे न दिए जाने पर उनको धमकी देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। गुरुग्राम में दवा विक्रेताओं की समस्याओं को खत्म करने के लिए गुरुग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन का गठन हुआ है। अब दवा विक्रेता की समस्या का निपटारा जल्द हो जाएगा। रसूलपुर रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर चल रहा धरना अब जोर पकड़ने लगा है। धरने को पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के समर्थन दिया। करण दलाल ने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर आंदोलन को मजबूत करेंगे और गांव में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। फरीदाबाद में सड़क पर धूल उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। बल्लभगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सोहना टी पॉइंट पर पुलिस वाहनों की जांच की जा रही है। धूल उड़ाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है। बता दें कि अगर तिरपाल के बिना ढके इस तरह के वाहन पाए जाते हैं तो उनके 10,000 रुपए तक के चालान काटे जाएंगे। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गर्भपात की दवाई बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर छापा मारा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापे मारकर मेडिकल स्टोर पर तलाशी ली, जहां अवैध गर्भपात कराने की दवाइयां बरामद की गई। पलवल की कृष्णा कॉलोनी में एक शख्स ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच महिला ने शोर मचाने पर उसका पति मौके पर पहुंचा और आरोपी को पकड़ लिया। पीड़िता के पति ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत की विभागीय लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत हो गई। दरअसल लाइनमैन एसडीओ के आदेश पर काम करने गया था। इसके बावजूद बिजली चालू की गई और लाइनमैन की मौत हो गई। वहीं हाई टेंशन लाइन पर काम के बावजूद लाइनमैन के पास सेफ्टी बेल्ट तक नहीं थी। सोहना तावड़ू मार्ग पर बीती रात हुए 2 अलग अलग हादसों में एक बेलगाम ट्रक और एक मकान में जा घुसा और वहां पर रखे 3-4 खोखों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दूसरी घटना में तेज रफ्तार डंपर एक गोदाम की छत पर लटक गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। इन हादसों से घाटी के समीप बसे आसपास के लोगों में भय का माहौल है। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन कोई सुरक्षा का ठोस इंतजाम नहीं कर रहा। अंबाला पुलिस इन दिनों सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए अंबाला पुलिस ने नाकेबंदी की। वहां पुलिस ने चोरों को पकड़ा और चोरों से 3 चोरी की बाइक बरामद की है। बता दें कि दोनों चोर अंबाला के ही रहने वाले हैं और नशे के आदी हैं। टोहाना सीआईए पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सिंघानी से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पॉक्सो एक्ट में बरनाला रोड स्थित जिला कारागार में बंद एक बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है युवक ने शौचालय में फांसी लगा ली। जेल प्रशासन ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलने के बाद परिजन भी नागरिक अस्पताल में पहुंचे। हुड्डा चौकी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। पानीपत के गांव बबेल के पास नाले में अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान हुई। मृतक यूपी के शामली का रहने वाला है। झज्जर सांपला मार्ग पर गांव बिरावड़ के पास एक स्कूली वैन सड़क पर खड़े कैंटर में जा घुसी। वैन में 9 बच्चे सवार थे। हादसे में वैन में सवार 3 स्कूली बच्चे और बस के चालक और परिचालक के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है। इन्हें इलाज के लिए पीजीआई रेफर कर दिया गया है।
हादसे की सूचना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, एसपी वसीम अकरम, एसडीएम शिखा और सीएमओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारत सरकार ने फिर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। सरकार ने 54 स्मार्टफोन ऐप्स को देश में बैन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर बैन लगा दिया है। बैन किए गए ऐप्स में पॉपुलर गेम, गरीना, फ्री फायर एंड एप्लॉक ऐप भी शामिल है। इसरो ने मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से किया गया यह मिशन इसरो का इस साल का पहला मिशन। PSLV C-52 से धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 को भी लॉन्च किया गया। PSLV C-52 कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों एवं सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।